राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संसद भवन के उद्घाटन को लेकर दिन के चयन पर उठाया सवाल। दीपेंद्र ने कहा कि प्रदर्शन में शामिल जा रहे किसानों को हिरासत में लेना दुर्भाग्यपूर्ण। बेटियां न्याय के लिए लड़ रही हैं, सरकार राजधर्म निभाए और उन्हें न्याय दे। दीपेंद्र ने कहा कि प्रदेश की जजपा भाजपा सरकार का घमंड 7वें आसमान पर जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर की टिप्पणी, कहा यह जनसंवाद नहीं जन अपमान दिखाई दे रहा है। संगठन विस्तार पर भी दीपेंद्र ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा भाजपा का संगठन पन्नों का और पन्नों तक सीमित है, हमारा संगठन घर घर गांव गांव में। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज फतेहाबाद पहुंचे। सिरसा रोड पर एक बैंकेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। कार्यक्रम में फतेहाबाद से अनेक लोगों ने दीपेंद्र हुड्डा की उपस्थिति में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। फतेहाबाद कांग्रेस नेताओं ने दीपेंद्र हुड्डा को पगड़ी पहनाकर और उन्हें गदा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र और प्रदेश की सरकारों को आड़े हाथ लिया और कहा कि आज देश और प्रदेश का हर वर्ग सरकार से त्रस्त है, इसलिए अब बदलाव के संकेत नजर आने लगे हैं। कार्यक्रम के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने पीएम द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि कल नीति आयोग की बैठक में देश के 10 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री की सम्मिलित नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उद्घाटन के लिए दिन के चयन पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि आज ना तो स्वतंत्र दिवस और ना ही गणतंत्र दिवस और ना ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म दिवस जैसा कोई महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि सरकार को मंथन करना चाहिए। वहीं आज दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में प्रस्तावित महिला पंचायत में शामिल होने जा रहे लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्व प्रदर्शन करना और प्रदर्शन करने के लिए जाना मौलिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि अपने मान सम्मान और इज्जत के लिए सरकार से न्याय मांगना संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि सरकार ना तो बेटियों को न्याय दे रही है और ना ही न्याय की मांग करने के लिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन होने देना चाहती है। दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से कहा कि सरकार अपना राजधर्म अपनाए और बेटियों को न्याय दे। उन्होंने कहा कि हम बेटियों के साथ हैं। वहीं प्रदेश में सीएम द्वारा किए जा रहे जन संवाद कार्यक्रम को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि यह जन संवाद नहीं जन अपमान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को घमंड 7वें आसमान पर है। सीएम को अपनी प्रशंसा की आदत हो गई है। कांग्रेस संगठन के विस्तार को लेकर भी दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस का संगठन घर घर गांव गांव स्तर पर है। भाजपा संगठन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह कोई पन्ना स्तर का संगठन नहीं जो पन्नों तक सीमित हो। आज के कार्यक्रम के दौरान कोरोना काल में अपनी सेवा देने वाले कोरोना योद्धा जिन्हें उनकी नौकरी से हटा दिया गया है, दीपेंद्र हुड्डा से मिले और एक ज्ञापन उन्हें सौंपा। जिसका अहंकार 7वें आसमान पे इन्होंने तो हरियाणा का काम बिगाड़ने का काम किया और हर वर्ग का अपमान करने का काम किया। ऐसी सरकार जिन भावनाओं को रोकने का काम किया, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इस सरकार से अपने हकों के लिए सड़क बनाना पड़ा हो, लेकिन इस सरकार को कोई परवाह नहीं। कोई सड़क पर बैठा हो, कोई धरना चल रहा हो, किसानों का धरना चला, 750 किसानों घरों के चिराग भूल गए। देश की आजादी में ऐसा आंदोलन देश ने नहीं देखा आजादी के बाद, लेकिन सरकार को परवाह नहीं, उनका तिरस्कार किया गया, उनको देशद्रोही बताया गया, उनके बारे में ऐसे अपमानित शब्दों का प्रयोग किया गया देश की संसद में। क्या मैं भी सदस्य हूँ, क्या वहां जाकर सुनते थे तो मैं शर्म आती थी कि ऐसा देश में ऐसी सरकार किसानों का अपमान किया, गरीब आदमी का मनरेगा के मजदूर जब करनाल पे अपने मनरेगा की दिहाड़ी बढ़वाने के लिए तो उन पे लाठीचार्ज, ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण यहाँ तक कि कर्मचारी रोड पे तस्वीर के लिए गए, कर्मचारियों ने सवाल पूछा कि जब हिमाचल प्रदेश आज खट्टर दुष्यंत सरकार में बेरोजगारी में न दे, क्योंकि ना तो एक उद्योग लगे, ना निवेश हुआ, ना प्राइवेट के अंदर रोजगार और ना ही सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी तो समाप्त की जा रही। 2 लाख के करीब पर या रिक्त पड़े हैं या समाप्त कर दिए गए। 9 साल से शिक्षकों की भर्ती नहीं या समाप्त की जा रही है या कच्चे में परिवर्तित की जा रही है। जो पक्की नौकरी थी, फौज से लेकर अग्निपथ की योजना से लेकर कौशल लेकर हरियाणा तक या कच्ची में परिवर्तित की जा रही है। और जहाँ भर्ती निकल भी नहीं है वो एक के बाद एक घोटालों की भेंट कर रही है। कहीं भर्ती घोटाला, कहीं पेपर लीक घोटाला, एसपीएससी के दफ्तरों में 1.5 करोड़ रुपए की बरामदगी हो रही है। रेट लिस्ट निकल रही है कि
कौन सी नौकरी कितने में लगेगी, कौन सा पेपर ऐसा है जो आज तक लीक नहीं हुआ इस सरकार के अंदर। आज प्रदेश में, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और उसका प्रभाव बेरोजगारी कहीं युवा में हो तो कहीं नौजवान वर्ग या हमारे समय में शिक्षा, रोजगार और खेल की तरफ आगे जाता था। आज वही नौजवान बेरोजगारी, नशे और अपराध की तरफ, अंधकार में भविष्य की तरफ इस सरकार ने धकेल दिया। नाकाम हुआ ना बेरोजगारी में नंबर 1, महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ दिया। कहते थे बहुत बड़ी महंगाई के बाद बीजेपी सरकार 400 रुपये का सिलेंडर था, आज वो सिलेंडर 400 से सस्ता कराने का कार्य पहले महंगाई कम कर दी बीजेपी ने। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर आज 400 रुपये से सिलेंडर कम हुआ कि ज्यादा हुआ? आपका भी जानता है, हमारा भी जानता है। प्रोग्राम है आज तो सुबह ये फैसला हुआ 2-3 दिन पहले कि भाई ज्वाइनिंग के बहुत महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग है, 5 महीने की ज्वाइनिंग। लेकिन 2 दिन पहले के फैसले के तो 1 दिन का बीच में समय था, मगर एक इतनी बड़ी सभागार में इतनी बड़ी सभा, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि संकेत की जो संख्या यहाँ पर जिन लोगों ने ज्वाइन करी और जो जिस संख्या में आप एक दिन के यहाँ पे आप यहाँ पहुँचे हैं, वो संकेत इस बात का है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर बदलाव की और परिवर्तन की लहर हरियाणा प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने में चल रही है। बीजेपी जेजेपी की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आ रही है। आज प्रदेश के अंदर ये सरकार, बीजेपी की सरकार जो आज से 9 साल पहले प्रदेश में जिसके हाथ में सत्ता की चाबी आई, और वो हरियाणा प्रदेश जो 9 साल पहले देश में विकास में नंबर 1 पे पूरे देश में गिरा जाता था। हम विकास दर में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 थे, खिलाड़ियों के मान सम्मान में देश में नंबर 1 का हरियाणा था। कृषि उत्पादकता में नंबर 1 था, गरीब कल्याण योजनाओं में, बड़े बुजुर्गों की पेंशन में, 100 वर्ष के प्लॉट में, स्कूल में, वजीफे में देश में हरियाणा नंबर 1 में प्रदेश मिला जाता था। मनरेगा की मजदूरी से लेकर और किसानों के फसल के भाव तक हरियाणा देश में नंबर 1 था। आपस में 10 साल खुशहाली नहीं, भाईचारा रहा। 10 साल किसी पर को सड़क पे नहीं आना पड़ा जब कांग्रेस की सरकार थी। 10 साल किसी पर को ना सड़क पे आना पड़ा, ना 10 साल किसी पर को अपमानित होना पड़ा। 10 साल तक हरियाणा आगे गया 2014 में, लेकिन लोगों ने सोचा अच्छे दिनों के नारे हैं, अच्छे दिन के नारे हैं तो बदलाव करके देखना चाहिए, शायद और अच्छे दिन आए। लेकिन आज उस बात को 9 साल हो गए। आज जो वायदे थे वो खोखले दिखाई दे रहे। वो हरियाणा जो विकास में नंबर 1 था, आज वो हरियाणा नंबर 1 पहुंच गया। विकास में तो 19वें नंबर पे, 19वें पायदान पे, ये हम नहीं कह रहे, ये मोदी सरकार का नीति आयोग कह रहा है कि विकास 19वें पायदान पे नंबर 1 पे हरियाणा में पहुंच गया आज। तो बेरोजगारी में नंबर 1, जिसकी दुर्लभ बात, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा, देश की राजधानी के 3 तरफ जो प्रदेश बसा हुआ, देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला प्रदेश, देश में सबसे ज्यादा सर्विस